धर्म संसद, इस नाम को सुन के आप खुद समझ सकते हैं कि हम किस धर्म की बात कर रहे हैं। और बात करनी जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देख हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि हमें जागने की जरूरत है। ये काम देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी करने की जरूरत है। हालांकि धर्म संसद को लेकर क्यों चर्चा तेज हो गई है, इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां प्रशासन के साथ ही संतों और अखाड़ों की तरफ से तेजी से की जा रही है। अखाड़ों की तरफ से जहां एक तरफ भूमि पूजन का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की तरफ से 26 जनवरी 2025 को धर्म संसद के आयोजन की घोषणा भी कर दी गई है। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिससे मठ मंदिरों को सुरक्षित किया जा सके। इसी धर्म संसद को लेकर स्वामी श्री बालकानंद गिरी जी महाराज ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए है कि आज हमारे मठ मंदिरों पे अन्य धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं। वो मंदिर मठ सब सुरक्षित रहें, इसलिए हमारा सनातन धर्म बोर्ड की मांग अति आवश्यक है। आज हमने सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महंत श्री रविंद्र पुरी जी से मांग की है कि वो इस सनातन धर्म बोर्ड को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करके, जिसमें सभी अखाड़ा परिषद के लोग रहें, अखाड़ों के लोग रहें और सभी आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति रहे, जिससे कि कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा ना कर सके। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा है कि जो भ्रांतियां हमारे धर्म को लेकर के लोग फैला रहे हैं, तो वो भ्रांतियां ना फैलें। सनातन धर्म परंपरागत एक ऐसा धर्म है जो प्राचीन परंपरा से चला हुआ आ रहा है। और अखाड़ा परिषद से हमने इसलिए मांग की है, केवल अखाड़े हैं 13 जो महाकुंभ में इकट्ठा होकर के सैकड़ों और हजारों वर्षों से जो कुंभ मेला होता है, उसको पंचायती व्यवस्था के अनुसार और परंपरागत कुंभ मेला को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है अखाड़ा परिषद से हमने जो मांग की है, अखाड़ा परिषद सनातन धर्म बोर्ड को घोषणा करे, और इसके लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से हमने मांग करते हुए उनसे निवेदन भी किया है कि उसको सुचारू रूप से चले, ऐसा संविधान उसके लिए गठित करें। और उसके लिए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने 26 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला प्रयागराज में बहुत विराट रूप से धर्म संसद का आयोजन करने की बात कही है। और वो चूंकि उस समय सभी आचार्य महामंडलेश्वर और सभी महामंडलेश्वर और सभी अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे, अखाड़ा परिषद पूरा उपस्थित रहेगा, तो उनकी अध्यक्षता में सनातन बोर्ड गठन का एक मांग जो हम लोगों ने रखी है उसकी घोषणा होगी। और किस तरीके का संविधान होना चाहिए, किस तरीके के लोग उसमें रहने चाहिए, जिससे सनातन बोर्ड व्यवस्थित चले और सबका सम्मान करे और सभी मठ मंदिरों का सुरक्षा प्रदान करे। धर्म संसद के आयोजन को लेकर विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर की तरफ से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पत्र देकर धर्म संसद के आयोजन की मांग की गई है। अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि मठ और मंदिर जन सामान्य की सेवा करते हैं, यह लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पिछले कुछ समय से मंदिरों को लेकर हुए विवाद के बाद अलग अलग अखाड़ों के संतों ने सनातन बोर्ड की स्थापना करने की मांग करते हुए पत्र सौंपा है। संतों की मांग को देखते हुए अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ में धर्म संसद बुलाने का निर्णय लिया गया है, जहां संत सनातन बोर्ड की स्थापना और उसके प्रस्ताव पर मंथन करके उसे तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को तैयार करने के बाद उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने में सभी संतों की बात और राय सुनी जाएगी। सनातन बोर्ड में अखाड़ों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जिससे देश भर के मंदिरों, मठ और उनकी संपत्ति भविष्य में भी उनकी
रक्षा की जाएगी। सनातन बोर्ड की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस सनातन बोर्ड के जरिए ही मठ मंदिरों का संचालन किया जाएगा। सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों को भी इसी बोर्ड से संचालित करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस बोर्ड का संचालन किया जाएगा। इसके हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को संरक्षित किया जाएगा। जबकि इससे पहले राजधानी दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई थी। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था। लव जिहाद, गो हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा था। इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी के मिलने का मसला बड़ा मुद्दा है। यह घटना दोबारा ना हो सके, इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हम इस मंच से मांग करते हैं, अगर सनातन बोर्ड की स्थापना होती है तो हमारी सनातनी परंपरा गौ माता से जुड़े मामले, धर्मांतरण करने का मसला सुलझेगा। अब जहां एक तरफ धर्म संसद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म संसद को लेकर आपको क्या कहना है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।